अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र। ज़िलहिज्जा का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है और इस्लामी साल के इस आखिरी महीने के अंदर कई इबादतें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित होती हैं। एक ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक की फ़जीलत इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक मुसलमान मर्द व ख़वातीन को इन दिनों की फ़जीलत की अहमियत जानना चाहिए और यूं ही नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि एक ज़िलहिज्जा से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा तक ये जो अय्याम हैं, ये जो दिन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों में इस्तेमाल करते हुए गुजारना चाहिए। सूरह फज्र की इब्तिदाई 2 आयतें पढ़ी गई हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत के बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से फरमाते हैं कि वल्लयालिल अश्र अल मुराद बिहा अय्यामुल अश्र। इस आयत के अंदर जो कसम खाई गई है कि कसम है फज्र की और 10 रातों की, तो 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फ़जीलत के असबाब क्या हैं? बहुत सारे असबाब बयान किए जाते हैं ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फ़जीलत के बारे में। उनमें से इब्न हजर रहमहुल्लाह फ़तहुल बारी के अंदर ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फ़जीलत की वजह को बयान करते हुए लिखते हैं कि वल्लज़ी यज़हरु अन्ना सबब फ़ी इम्तियाज़ अश्र ज़िलहिज्जा, के जो बात सामने आती है कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फ़जीलत की वजह क्या है, लिमकान इज्तिमाई उम्महातिल इबादत फ़ी, उसकी वजह यह है कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने अहम इबादतों को इकट्ठा कर दिया है, जमा कर दिया है। उसके बाद आगे फरमाते हैं कि कस्सलाती व सियामी व सदक़ती वल हज, जैसे नमाज, रोज़ा, सदक़ा और हज। वला यतअत्ता ज़ालिका फ़ी गैरी, किसी और महीने के अंदर ये सब इबादतें एक साथ जमा नहीं होती हैं। ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब इबादतों को जमा कर दिया है। हज एक बहुत ही अहम रुकन है। इसी तरह से रोज़ा, अरफा के दिन का रोज़ा जो ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को रखते हैं, इस रोज़े की फ़जीलत के 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में नेकियां करना और दिनों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब है। बहरहाल सबब जो भी हो, लेकिन अहम सबब और असल सबब अल्लाह ही जानता है कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की इतनी ज़्यादा फजीलत क्यों वारिद हुई है। ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में
तकबीरात का एहतमाम करना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो इस तरह के जो तकबीरात वारिद हैं, तो तकबीरात का एहतमाम करना। सूरह हज आयत नंबर 28 के अंदर जो बयान किया गया है कि वयज़कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, गिनती के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करें। इस ताल्लुक़ से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तशरीह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान किया है कि इससे मुराद अय्यामुल अश्र कि वयज़कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, गिनती के दिनों में अल्लाह ताला को याद करो, यानी ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में खूब ज़िक्र किया करो। ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को खूब याद किया करो। उसके बाद से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का अमल नकल किया है फ़ौक़ल हदीस। वो फरमाते हैं कि वकाना अब्दुल्ला बिन उमर व अबू हुरैरा यख़रुजान इला सूक़ फ़ी अय्यामिल अश्र, ज़िलहिज्जा के 10 दिनों, 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का मामूल ये था कि यख़रुजान इला सूक़, वो बाज़ार की तरफ निकल जाया करते थे। वयुकब्बिरान, और तकबीरात का विर्द किया करते थे, ज़ोर ज़ोर से तकबीरात पढ़ा करते थे। वयुकब्बिरुन्नासु बितकबीरिहिमा, और उन दोनों की तकबीरात को सुन करके दूसरे लोग भी तकबीरात का एहतमाम किया करते थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये अमल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नक़ल किया है। उसके बाद इस हदीस को लाया है। वो हदीस क्या है उसको सुनते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलुस सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रजा बिनफ़्सिही व माली फ़लम यरजि मिन ज़ालिका बिशै। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईदैन। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलुस सालिहु फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र, कि 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक जो अमाल किए जाते हैं, जो नेकियां की जाती हैं, अल्लाह को राज़ी करने के जो अमाल किए जाते हैं, ये अमाल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं, सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक के दरमियान जो नेकियां की जाती हैं, तो इसके अलावा दिनों में जो नेकियां आदमी करता है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और महबूब वो आमाल हैं जो इन 10 दिनों में किए जाते हैं। इसीलिए शारिहीन ने हदीस लिखते हैं कि रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, तो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों से ज़्यादा फजीलत ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की है। इसलिए कि हदीस कह रही है कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के आमाल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। और उसकी वजह यह है कि इन्हीं 10 दिनों में अरफा का दिन भी आता है, ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख भी आती है, जिसका रोज़ा रखने की वजह से हदीस कह रही है कि उनके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इसी तरह से रमज़ान की जो आखिरी 10 रातें होती हैं, तो रमज़ान की आखिरी 10 रातें ज़िलहिज्जा की 10 रातों से ज़्यादा फजीलत वाली हुआ करती हैं, क्योंकि रमज़ान की आखिरी 10 रातों में शब कदर भी है। तो रमज़ान के जो दिन हैं, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के मुकाबले में ज़िलहिज्जा के 10 दिन अफजल हैं। और
रमज़ान की आखिरी 10 रातें ज़्यादा अफजल, 10 रातें अहम हैं, 10 रातें अफजल हैं ज़िलहिज्जा की 10 रातों के मुकाबले में। अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िल अय्यामिल अश्र, तो ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में जो नेकियां की जाती हैं और दिनों के मुकाबले में अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब है। साहबी सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह वल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में अमल करने वाले के मुकाबले में कम हैसियत रखता है सवाब के मामले में? कहते हैं हाँ, एक शख्स आम दिनों में अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है और एक शख्स ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में खूब नेकियां कर रहा है, तो ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में खूब नेकियां करने वाला ज़्यादा पसंदीदा है अल्लाह के नज़दीक उस शख्स के मुकाबले में जो अल्लाह की राह में दूसरे दिनों में जिहाद कर रहा है। हाँ, एक सूरत में, एक शक्ल में वो मुजाहिद ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में इबादत करने वाले के मुकाबले में आगे बढ़ सकता है सवाब के एतबार से। इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व माली फलम यरजी मिन ज़ालिका बिशै, वो मुजाहिद जो अपने घर से निकलता है लेकिन वापस नहीं आता है, शहादत हो जाती है और उसका माल भी वापस नहीं आता है, उस मुजाहिद की जान भी वापस नहीं आती है, तो ऐसा मुजाहिद अफजल है अल्लाह के नज़दीक, पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक उन लोगों के बारे में जो ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में इबादत करते हैं, नेकियां करते हैं। तो कितनी फजीलत है एक ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक किए जाने वाले अमाल करने वालों की। लिहाजा एक ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक नेकियां करने के लिए खूब इन औकात को इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले अमाल किए जाए। उमूमन ये इन 10 दिनों की फजीलत लोगों के सामने है ही नहीं, लोग जानते ही नहीं हैं। ज़िलहिज्जा का मतलब ही ये समझा जाता है कि बस कुर्बानी करनी है और इसके अलावा और जहन में कोई बातें नहीं आती हैं। कुर्बानी से पहले ये जो 9 दिन तक के मामलात हैं, 9 जो अय्याम हैं और जो 9 दिन हैं, बड़ी ही फजीलत के हामिल हैं। इन दिनों में क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां। पॉइंट की शक्ल में अगर बयान करें तो सबसे पहली चीज़ अक़ीदे की इस्लाह। मेरा अक़ीदा तरीक़ा रसूल के मुताबिक है कि नहीं है? कहीं मेरी ज़िंदगी शिर्क में तो नहीं गुज़र रही है? बिदात व खुराफात की आलूदगियाँ कहीं मेरी ज़िंदगी में तो नहीं है? अक़ीदे की इस्लाह का मतलब है कि आदमी मुवहिद हो, तौहीद वाला हो, शिर्क से कोसों दूर हो। शिर्क मोटे अल्फाज में, आम मफहूम में, चाहे वो दिली इबादत का मामला हो, डरना, खौफ खाना, मोहब्बत का मामला, सबसे मोहब्बत करना, उम्मीद, रजा, चाहे वो ज़बानी इबादत का मामला हो, दुआ पुकारना, चाहे माली इबादत का मामला हो, खर्च करना, चाहे वो बदनी इबादत का मामला हो, नमाज, हज वगैरह, ये तमाम इबादतों को अल्लाह ही के लिए ख़ास करना। अगर हम ये उम्मीद दिल में ये बात है कि अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक का डर सबसे ज़्यादा दिल में रखा जाए, खालिक को छोड़ करके मखलूक से नफ़ा और नुकसान की उम्मीद रखी जाए, या फिर ज़बान से आदमी पुकारता है अल्लाह के अलावा मखलूक को पुकारता है, मिसाल के तौर पर या गौस अल मदद, या ख्वाजा, या फलां, या रसूल अल्लाह, मुर्दों को पुकारता है, मज़ार पर जाता है, उनसे दुआएं करता है, उनके सामने गिरिया वजारी का मामला पेश करता है, रोता है, आंसू बहाता है, या फिर मुर्दों के नाम पर वो जानवरों को ज़बह करता है, भेंट चढ़ाता है,
या रुकू का मामला है, सजदा का मामला है, क़याम का मामला है, खालिक के सामने करने के बजाय मखलूक के सामने करता है, तावीज़ लटकाता है, ये सारे अमाल शिरकियात में से हैं। लिहाजा इस महीने के अंदर अपने अक़ीदे की इस्लाह की जाए कि मेरा अक़ीदा शरीयत के मुताबिक है कि शरीयत के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि अमल की कबूलियत के लिए अक़ीदे का दुरुस्त होना ज़रूरी है। आदमी का अक़ीदा अगर दुरुस्त नहीं है, आदमी की ज़िंदगी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो शिर्क में गुज़र रही है, तो वह लाख नमाजी हो, नमाज पढ़ते पढ़ते वो आदमी बिल्कुल बूढ़ा क्यों नहीं हो गया हो, कमर बिल्कुल टेढ़ी क्यों नहीं हो गई हो, सदका करते करते आदमी गरीब और मुफलिस क्यों ना हो गया हो, हर साल वो हज करता हो, नेकियां ही करता हो, लेकिन अगर शिर्क और हालत शिर्क में मौत हो जाती है तो हमेशा के लिए उनका ठिकाना जहन्नम होगा, कोई भी नेकियां काम में आएंगी। अक़ीदे की इस्लाह, मेरा अक़ीदा कैसा है। कुरान एक नुक्ता पेश करता है कि पुकारने के लिए खालिक का होना ज़रूरी है, खालिक शर्त है। जिनको हम पुकार रहे हैं, जिनको हम नफ़ा और नुकसान का मालिक समझते हैं, जिनको हम बिगड़ी बनाने वाला समझते हैं, तो उनका खालिक होना शर्त है। मखलूक को आप पुकार नहीं सकते, मखलूक नफ़ा और नुकसान का मालिक हो सकती ही नहीं है, चाहे वो जिंदा मखलूक हो या मुर्दा मखलूक हो। जो करवट बदलना नहीं जानते हैं उन्हें लोग मुश्किल कुशा मानते हैं। बड़ा गहरा नुक्ता कुरान पेश करता है। सूरह नहल आयत नंबर 20 और 21 के मफहूम पर गौर किया जाए। फरमाने इलाही है, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनी ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम युख़्लक़ून। वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर नफ़ा और नुकसान का मालिक किसी मखलूक को समझते हैं, कब्र के अंदर दफन किए हुए आदमी को, दफन किए हुए मुर्दे को समझते हैं, वो लोग जो किसी मखलूक के सामने क़याम करते हैं, किसी मखलूक से उम्मीद लगाए हुए उनके सामने हाथ उठाते हैं, रुकू करते हैं, औलाद देने वाला उन्हें समझते हैं। ला यख़्लुक़ूना शैआ, वो कोई भी चीज़ पैदा नहीं कर सकता। वहुम युख़्लक़ून, जिन्हें पुकारा जा रहा है वो तो खुद मखलूक है, और जो खुद मखलूक है उनके अंदर पैदा करने की ताकत ही नहीं है, चाहे वो जिंदा मखलूक हो चाहे मुर्दा। अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, जिनके सामने जहाँ पर सफ़र करके जाते हैं, जिन्हें बिगड़ी बनाने वाला समझते हैं, तो खुद मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, कब्र के अंदर पड़े हुए शख्स को अपने बारे में पता नहीं है कि मुझे कब उठाया जाना है, तो दूसरों के बारे में वो क्या समझेंगे, दूसरों के मामलात को वो क्या हल करेंगे। कितना अहम नुक्ता कुरान पेश करता है कि पुकारने के लिए खालिक का होना शर्त है, और मखलूक को पुकारा जा रहा है, लिहाजा मखलूक तो खुद मखलूक है, वो पैदा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा नुक्ता कुरान पेश करता है कि जिन्हें पुकार रहे हो वो तो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, और जो मुर्दा है उन्हें अपने बारे में पता नहीं है कि कब उठाया जाना है। जिन्हें अपने बारे में पता नहीं है वो दूसरों के बारे में क्या खबर रखेंगे। कुरान तो और नब्ज़ पर ज़र्ब लगाता है कि क़यामत तक नहीं सुनेंगे। या तो ये अक़ीदा रखा जाता है 6 बार 7 बार कोई अजमेर चला जाए, उनका हज हो जाता है, उनकी सुन ली जाती है, उनकी नैया पार हो जाती है। नफ़ा और नुकसान के लिए कोई इस मज़ार का चक्कर लगाता है, कोई इस मज़ार का चक्कर लगाता है। ख़ास करके मज़ारात की भीड़ में औरतों का सबसे अहम रोल होता है। औरतें मज़ार पर जाना बंद कर दे, जितने मुजावर हैं ताला बंद कर देंगे, और रोज़ी रोटी के लिए कोई और दूसरी जगह सामान तलाशेंगे। रोज़ी रोटी का ज़रिया है और कुछ नहीं है। कुरान कहता है क़यामत तक नहीं सुनेंगे, और ये पुकारने वाले गुमराह हैं, क़यामत तक नहीं सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 5 में फरमाता है,
वमन अगल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है? मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह के अलावा उसको पुकार रहा है जो क़यामत तक उन्हें जवाब देने वाले नहीं है, जो क़यामत तक उनकी पुकार को नहीं सुनने वाले हैं। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और मज़ारों पर जाकर के मुर्दों से जो लोग मांगते हैं, तो कब्र के अंदर मज़ार के अंदर जो लोग पड़े हुए हैं, जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, पुकारने वाले की दुआ से गाफिल है। उन्हें कुछ पता नहीं है कि मेरे पास कौन आ रहा है, मेरे पास से कौन जा रहा है। उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि लोग मुझसे क्या मांग रहे हैं। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, लोगों की दुआ से, लोगों की पुकार से वो गफलत के शिकार हैं। कुरान कह रहे गफलत के शिकार हैं, क़यामत तक वो जवाब नहीं दे सकते हैं। अक़ीदे की इस्लाह, अक़ीदा अगर दुरुस्त नहीं है, लाख नेकियां करें, एक भी नेकी अल्लाह ताला के काबिल कबूल नहीं। दूसरा अमल नमाज, नमाज को दुरुस्त कीजिए, नमाज से मोहब्बत कीजिए। तमाम मामलात में नमाज को अव्वल दर्जा दीजिए। हमारे ज़िंदगी के शेड्यूल में नमाज होती ही नहीं है, मुकम्मल शेड्यूल बना हुआ रहता है। फ़लाँ तारीख़ को वहाँ जाना है, फ़लाँ तारीख़ को यहाँ आना है, फ़लाँ तारीख़ को इसकी शादी करनी है, फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ वक्त में दुकान जाना है, फ़लाँ वक्त में दुकान से आना है, फ़लाँ वक्त में फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है। उसमें नमाज होती ही नहीं है, नमाज होती ही नहीं है आदमी की ज़िंदगी के शेड्यूल में, जबकि नमाज को अव्वल मकाम दीजिए। जो अमल, जो काम आपकी नमाज को मुतासिर करे, वो अमल छोड़ दीजिए। उस अमल को माइनस करके उस अमल को माइनस कीजिए, उसके बाद से ज़िंदगी का शेड्यूल बनाइए। नमाज की वजह से किसी के रिस्क में कमी नहीं आती है। लोग रिस्क की वजह से नमाज छोड़ देते हैं। रोज़ी की तलाश में है, परेशान है, दुकान में कोई बैठा हुआ है, कोई बिजनेस कर रहा है, फलां कर रहा है। नमाज की वजह से रिस्क में कमी नहीं आती है, बल्कि नमाज की वजह से रिस्क में बरकत आती है। नमाज की वजह से वो रिस्क इबादत बन जाती है, वो तिजारत इबादत बन जाती है। लेकिन अगर आदमी नमाज छोड़ करके तिजारत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, दुनिया में फंसा हुआ है, वो माल उनके लिए फितने का सबब बन जाता है। तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया आदमी कितना कमाएगा। नमाज के बगैर मुसलमान का तसव्वुर सहाबाए किराम के माबैन था ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक एग्रीमेंट गोया के बना हुआ था कि नमाजी है और नमाज का पाबंद है तो मुसलमान है, नमाज का पाबंद नहीं है तो मुसलमान नहीं है। अहादीस को तलाश करेंगे तो ईशा और फजर की नमाज को जमात छोड़ करके पढ़ने वाला, जो ईशा और फजर की नमाज पढ़ता है लेकिन जमात से नहीं पढ़ता है, सहाबा किराम मुनाफिक कहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह मुनाफिक की निशानी है जो ईशा की नमाज तो पढ़ता है मगर जमात से नहीं पढ़ता है, फजर की नमाज तो पढ़ता है मगर जमात से नहीं पढ़ता है। या हम बेनमाजी हैं फिर भी हमें कोई मुनाफिक ना कहे, हमें पक्का अहले हदीस ही कहे, ये हमारा मामला है। हदीस क्या कहती है? हदीस देखते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरक़हा फ़क़द कफ़र। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबिल ईमान। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो अपने वालिद मोहतरम है थे बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम, हमारे और कुफ़ार और मुनाफिकीन के दरमियान एक मुआहिदा है, पहचान के लिए एक एग्रीमेंट है। वो क्या है? अस्सलाह, नमाज। नमाज है, नमाजी है, नमाज का पाबंद है तो मुसलमान है, नमाज का पाबंद नहीं है तो वो मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक है। हदीस को खंगाल के देख लीजिए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पहचान बताई मुनाफिक की कि ईशा की नमाज पढ़ रहा है मगर देर से पढ़ रहा है, फजर की नमाज पढ़ रहा है जमात से नहीं पढ़ रहा। कहते हैं वो मुनाफिक है और मुनाफिक पर ये 2 वक्त की नमाज बहुत भारी लगती है। अब इस हदीस के तराजू में रख कर अपने आप को तौलिए कि मैं ईशा की नमाज से कितना पाबंद हूँ, फजर की नमाज से कितना पाबंद हूँ। तो मुआहिदा सहाबा किराम के ज़माने में मुसलमान नमाज ना पढ़े इसका तस्वुर ही नहीं था। और यहाँ पर क्या अक्सरियत बेनमाजी की है, उसके बावजूद भी अपने आप को वो जन्नत से सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ शख्स समझता है। ये ऐसा दीवाना है जो ख्यालों में ख्वाब देखता है। नमाज इन दिनों में, जिलहिज्जा के 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम कीजिए, नफली नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सजदे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वक्त मिले वज़ू कीजिए, नफिल नमाज़ पढ़िए। बड़ी फजीलत है नफिल नमाज की, बहुत सारे फ़ज़ाइल, उनमें से एक अहम फजीलत है क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मइयत होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो शख्स रहेगा और क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार वो शख्स होगा जो दुनिया में नवाफिल का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करता है फ़राइज़ के अलावा। एक सहाबी सवाल करते हैं, उस सवाल का जवाब क्या था सुनते हैं। वअन ज़ियाद इब्न अबी ज़ियादिन मौला बनी मखज़ूम अन ख़ादिमिन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलिन अव इम्रअतिन क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा यक़ूलु लिल ख़ादिम अलका हाजा क़ाल हत्ता काना ज़ाता यौमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह ली हाजा क़ाल वमा हाजतुक क़ाल हाजती अन तशफ़अ ली यौमल क़ियामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दल्लका अला हाज़ा क़ाल रब्बी क़ाल इम्मा ला फ़अइन्नी बिकसरतिस सुजूद रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है, बड़ी अहम हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है। कहते हैं कि बनु मखज़ूम के ग़ुलाम ज़ियाद इब्न अबी ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम से या फिर एक खादिमा से रिवायत करते हैं। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम से कहा अलका हाजा, बहुत खिदमत करते हो तो खुश हो करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बताना। होता है बहुत खादिम बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आ जाए तो जो मालिक होते हैं तो उनका दिल भर आता है और कोई मामला हो तो बताना, हमदर्दी उस पर ज़्यादा हो जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम से खुश होकर के कहा कोई ज़रूरत हो तो बताना। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ने एक दिन कहा हाजती या रसूल अल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़रूरत है एक चीज़ की। कहा वमा हाजतुक, कहा किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या जहन था साहबा किराम का, क्या मामला था और क्या शौक़ वो रखा करते थे। कहा क्या ज़रूरत, वो जानते थे कि आखिरी नबी हैं, जो मांगेंगे वो अल्लाह ताला के हुक्म से अता कर देंगे। कहा कि मेरी ज़रूरत यह है कि हाजती अन तशफ़अ ली यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़रूरत यह है कि क़ियामत के दिन आप मेरे लिए सिफारिश कर दीजिएगा। जवाब सवाल देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत के दिन जहाँ कोई किसी का नहीं होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई पूरा का पूरा पसीने में तैर रहा होगा। आदमी हाथ उठाए तो सूरज को हाथ लग जाए। कहा क़यामत के दिन मेरे हक में कामयाबी की सिफारिश कर दीजिएगा। सहाबी है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की सर्टिफिकेट मिली हुई है कि सहाबा किराम से अल्लाह राज़ी और ये सहाबा किराम अल्लाह से राज़ी हैं। लेकिन खौफ देख लीजिए और जन्नत में जाने का शौक़ देख लीजिए। कहते हैं ज़रूरत दुनिया मांग सकते थे। उमूमन आज के दौर में अगर बहुत ज़्यादा कोई शख्स मोहताज है, दुनियावी मामलात में परेशान है और कोई कह दे कुछ मांगो तो वो दुनिया मांगेगा, उमूमन दुनिया मांगेगा।
ये एक घर हो जाता, एक मकान हो जाता, थोड़ी सी एक दुकान हो जाती, ये ज़रूरत है। लेकिन सहाबा किराम का मामला क्या था, 2-2 महीने तक वो भूखे रहते थे, नमाज में हालत क़याम में खड़े होने की ताकत नहीं रहा करती थी, वो बेहोश होकर के गिर जाया करते थे। उसके बावजूद भी जब भी मांगने की बात आई तो दुनिया नहीं मांगा, आखिरत मांगा। जानते थे दुनिया तो कट ही जानी है, झोपड़पट्टी में रहें या फिर महल में रहें। कहा मन दल्लका अला हाज़ा, कहा कि इतना अहम सवाल किसी ने सिखाया है क्या, किसी ने सिखा के तो नहीं भेजा है? कहा हाँ, रब्बी, मेरे रब ने मुझे सिखाया है। जो आदमी रब का हो जाता है तो रब उसके दिलों में, उनके उस शख्स के दिलों में क़यामत के दिन कैसे कामयाब हो, सिर्फ ये सवाल डालता है। कहा मेरे रब ने मुझे सिखाया है। कहा कि इम्मा ला फ़ाइन्नी बिकसरतिस सुजूद, अगर इस सवाल के अलावा आपके पास कोई और सवाल नहीं है और इस सवाल का जो आपने सवाल किया, अगर मेरी शफाअत क़यामत के दिन चाहते हो तो फ़ाइन्नी बिकसरतिस सुजूद, बहुत ज़्यादा सजदे किया करो। क्या मतलब है? नवाफिल का एहतमाम किया करो। यही हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। सहाबी कहते हैं कि इन असअलुका मुराफ़क़तुका फिल जन्नह, जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब कहा कि कोई हाजत है तो बताओ, तो मुस्लिम शरीफ में थोड़ा हट करके वहाँ एक अलग वजह है कि असअलुका मुराफ़क़तुका फिल जन्नह, जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने क्या फरमाया? फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बिकथरतिस सुजूद, बहुत ज़्यादा सजदे किया करो, जन्नत में तुम मेरे साथ रहोगे। तो पता चला कि नवाफिल से मोहब्बत करने के जहाँ बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से 2 अहम सबब, नवाफिल का एहतमाम करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार होगा। नवाफिल का एहतमाम, नफिल नमाज़ों का एहतमाम करने वाला क़यामत के दिन, या फिर नफिल नमाज़ों का एहतमाम करने वाला वो जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन दोनों फजीलतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम कीजिए। इस तरह नफिल नमाज पढ़ने का आदी बन जाइए कि आम दिनों में आप नफिल नमाज पढ़ने के लिए वक्त निकाल लिया करें। नमाज से अगर मोहब्बत है तो ये मोहब्बत सबसे पहली मंजिल में काम आएगी। फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बगैर तो गैर मुतसव्वर मामला है मुसलमान होने का। नमाज से अगर मोहब्बत है, अगर नमाज आपने तमाम मामलात से ज़्यादा नमाज की मोहब्बत दिल में डाल लिया है, जब भी फुर्सत मिले नफिल नमाज पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ नमाज के पाबंद हैं, तो मोहब्बत नमाज का पहला फ़ायदा, मरने के बाद जो कामयाबी की पहली मंजिल है, क्या है वो? कब्र, वहाँ होता है। नमाज से मोहब्बत का पहला फ़ायदा कब्र के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद से तो नमाज के ताल्लुक़ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन कब्र में मोहब्बत नमाज का पहला फ़ायदा, वो फ़ायदा क्या है? वान जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लल मय्यितु अल क़ब्र मुस्तिलतिश शम्सु लहू इंदा गुरूबिहा फ़यजलिसु यमसहु ऐनैहि व यक़ूल दऊनी उसल्ली, रवाहु इब्न माजा फ़ी अब्वाब ज़ुहद। इब्न माजा की हदीस है। रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दख़लल मय्यितु अल क़ब्र, जब मुर्दे को दफना दिया जाता है, कब्र में रख दिया जाता है, कब्र में जब रख दिया जाता है तो मुस्सिलतिश शम्सु लहू इंदा गुरूबिहा, ये जुमला एक नुक्ता पेश करता है। हम जो मुर्दे को दफनाते हैं, चाहे सुबह दफनाएं, चाहे शाम में दफनाएं, चाहे रात में दफनाएं, कब्र के अंदर मुनकर नकीर जब सवालात व जवाबात के लिए उठाते हैं तो उसे लगता है कि असर का यह आखिरी वक्त है, असर का यह आखिरी वक्त है, और अगर इस वक्त में सवाल का जवाब दूंगा तो यह आखिरी वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। इससे असर की नमाज की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। असर की नमाज की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है शरीयत इस्लामिया के अंदर, और असर की नमाज को वक्त पर अदा करना, अव्वल वक्त में अदा करना।
तो मुस्तलती शम्सु लहू इंदा गुरूबिहा, दफना दिया हमने। फरिश्ते आते हैं, उठ किताबे ज़िंदगी का हिसाब दे, ज़िंदगी गुजार करके आया, अब हिसाब दे। कब्र की तन्हाई है, मनोमन मिट्टी के अंदर दफना करके हम आ गए हैं, अब असल इम्तिहान वहाँ शुरू है। उठ सवालों का जवाब दे। अगर वो नमाजी होगा, नमाज से मोहब्बत करने वाला शख्स होगा, तो डरेगा नहीं, खौफ नहीं खाएगा, खौफ नहीं खाएगा। बिला खौफ व खतर बेबाक अंदाज में कहेगा, क्या कहेगा कि दऊनी उसल्ली, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। ये देखो असर का आखिरी वक्त है, और अगर इस वक्त में तुम्हारे सवालों के जवाब में मैं लगा रहूं तो ये असर का आखिरी वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, मेरी असर की नमाज क़ज़ा हो जाएगी। दऊनी उसल्ली, पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो। अल्लाहु अकबर। ये जुमला कि कब्र में एक शख्स कहे कि पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो, ये जुमला कब्र में कामयाबी की दलील है, हश्र में कामयाबी की दलील होगी, जहन्नम से बचने की दलील होगी और जन्नत में जाने की दलील होगी। ये नमाज से मोहब्बत का मामला होगा। हालांकि नमाज मरने के बाद नमाज का मामला ही नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि नमाज मेरी छूट रही है, वो भी असर की नमाज छूट रही है। हम बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, ग्राहक था बस क्या करें, क़ज़ा कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। ख़वातीन आराम से मार्केट में घूम रही हैं, क्या क़ज़ा कर लेंगी नमाज। या तो बाद लोगों का तो ये होता है स्टार्ट करने का मामला, जुम्मा से स्टार्ट करेंगे, जुम्मा से शुरू करेंगे। अभी शादी ब्याह में फंसे हुए हैं, बड़े मेहमान सब आए हुए हैं, थोड़ा बेटी की शादी हो जाए उसके बाद से नहा धो करके पूरा नो टेंशन होकर के शुरू करेंगे। दऊनी उसल्ली, नमाज की मोहब्बत का तकाजा ये है कि ज़िंदगी में कोई भी अमल आए, कोई भी काम आए, वो अमल नमाज से आपको ना रोके। ये नमाज की मोहब्बत की दलील है जी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ठीक ठाक रख रहा है, अल्लाह ने खुशहाल रखा है तो नमाज से कोई मोहब्बत नहीं है, और अल्लाह जब परेशानी में डाल दे तो आदमी सजदे पर सजदे कर रहा है। ये नमाज से मोहब्बत की दलील नहीं, ये तो मुसीबत है, ये तो परेशानी में फंसे हुए हैं। तो ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, नवाफिल का कसरत से एहतमाम कीजिए। उसके बाद नफिल रोज़े का एहतमाम कीजिए। 1 ज़िलहिज्जा से 9 ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लगातार। और उसमें जो 9 ज़िलहिज्जा वह अरफा के दिन का रोज़ा है। तो 8 ज़िलहिज्जा तक जो रोज़ा रखेंगे इसका अलग सवाब, 9 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा होगा उसका अलग सवाब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रखा करते थे। एक हदीस से इसको समझते हैं पहले। वान बाज़ अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूमु तिसअतम मिन ज़िलहिज्जा व सलासते अय्याम व यौम आशूरा व सलासते अय्याम मिनश-शहर अव्वल इत्नैन मिनश-शहर व खमीसैन, रवाहु नसाई फ़ी किताब सियाम। नसाई शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है, वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था, काना यसूमु तिसअतम मिन ज़िलहिज्जा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े रखा करते थे, 1 से लेकर 9 रोज़े रखा करते थे। व यौम आशूरा, आशूरा का रोज़ा रखा करते। आशूरा का रोज़ा किसको कहते हैं? आशूरा, यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा। व सलासते अय्याम मिनश-शहर, और हर महीने 3 दिन का रोज़ा रखा करते थे। ये जो 3 दिन का रोज़ा है ये अलग तरह का रोज़ा है। एक तो हर सोमवार और हर जुमेरात को रोज़ा रखना साबित है इसी तरह से महीने में 3 दिन के रोज़े साबित हैं, वो अय्याम 20 के रोज़े, अरबी तारीख के 13, 14 और 15। और इस हदीस के अंदर जो महीने के 3 रोज़े साबित हैं ये अलग है, इनका सिस्टम अलग है। वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के 3 रोज़े रखा करते थे। वो किस तरह से? अव्वल इत्नैन मिनश-शहर व खमीसैन, अरबी तारीख का महीना शुरू हो तो
महीने के पहले सोमवार को रोज़ा रखा करते थे और पहले जुमेरात और दूसरे जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। ये अलग है। हर सोमवार और हर जुमेरात को रोज़ा रखना वो साबित है। महीने में 3 दिन रोज़ा रखना साबित है, 13, 14, 15। और महीने में 3 दिन जो रोज़ा रखना साबित है वो इस तरह से कि जब अरबी महीना शुरू हो तो शुरू होती ही जो फर्स्ट सोमवार आए उस सोमवार को, उसके बाद जो फर्स्ट जुमेरात आए उस दिन रोज़ा रखते थे, उसके बाद जो सेकंड जुमेरात आए उसमें रोज़ा रखा करते थे। तो ये तरीका है। तो इस हदीस के अंदर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 10 दिन तक रोज़ा रखा करते थे। लिहाजा रोज़ा रखना मसनून अमल है, रोज़े का एहतमाम किया जाए। उनमें से ज़िलहिज्जा के 9वीं तारीख के रोज़े की एक अलग फजीलत है। वो फजीलत क्या है, एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी क़तादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सियामु यौम अरफ़ा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर अस्सनतल्लती क़ब्ला वस्सनतल्लती बादा। रवाहु तिरमिज़ी फ़ी अब्वाब सियाम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस है अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियामु यौम अरफ़ा, अरफ़ा के दिन का रोज़ा रखना, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख का रोज़ा रखना। फ़ायदा क्या है? इन्नी अहतसिबु अलल्लाह, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सिर्फ ज़िलहिज्जा की 9 तारीख का रोज़ा कोई रख ले तो उस रोज़े की फजीलत क्या है? अन युकफ़्फ़िर अस्सनतल्लती क़ब्ला वस्सनतल्लती बादा। 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 1 साल जो गुज़र चुका है और 1 साल जो आने वाला है। 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को रोज़ा रखने की वजह से, जिसे हम यौम अरफ़ा के दिन का रोज़ा रखते हैं। टेक्नोलॉजी आने के बाद, टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद एक मसला लोगों ने खड़ा कर दिया कि रोज़ा हम किस हिसाब से रखें, अपने यहाँ के हिसाब से रखें कि सऊदी के हिसाब से रखें। अपने हिसाब से रखिए, अपने हिसाब से रखिए। आप जहाँ हैं वहाँ के मुकल्लफ हैं, इसलिए कि हाजियों से इस रोज़े का और अरफात से इस रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़िलहिज्जा की जो 9 तारीख है इसका ताल्लुक़ अगर हाजियों से होता तो हुज्जाज कराम भी रोज़ा रखते, लेकिन हाजी के लिए रोज़ा नहीं है, ये गैर हाजी के लिए रोज़ा है। इसी तरह से मैदान अरफात से भी, जिस दिन हाजी मैदान अरफात में ठहरते हैं उस दिन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं इस रोज़े से। क्यों? इसलिए कि मैदान अरफात में क़याम जो करना है हुज्जाज कराम जानते हैं, वो ज़वाल आफ्ताब के बाद, सूरज के ढलने के बाद अरफात में क़याम करना है और सूरज डूबने से पहले वहाँ से निकल जाना है। जबकि रोज़ा कब शुरू होता है? सुबह सादिक के बाद। सुबह सादिक जब फजर की अज़ां होती है तब से ले करके मगरिब की अज़ां तक का रोज़ा है। तो इस रोज़े का ताल्लुक़ ना ही मैदान अरफात जिस दिन हुज्जाज कराम मैदान में ठहरते हैं ना उस दिन से है और ना ही हाजियों से है। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से लोग ये कहें कि नहीं, जिस दिन हुज्जाज मैदान अरफात में ठहरते हैं उसी दिन रोज़ा रखना सही है, तो ये टेक्नोलॉजी का दौर आने से पहले, आज से 40 साल 50 साल पहले जो लोग रोज़ा रख रहे थे वो लोग सही थे कि गलत थे? अगर आप कहेंगे नहीं टेक्नोलॉजी की वजह से आज पता चल जाता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आज से 40-50 साल के लोगों ने जो रोज़ा रखा है उन्होंने गलत किया है। इसी तरह से बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ईद सऊदी से पहले होती है, तो लोग रोज़ा कैसे रखेंगे? जब 9 ज़िलहिज्जा को हुज्जाज किराम मैदान अरफात में ठहरते हैं तो किसी मुल्क में उस दिन 10 ज़िलहिज्जा का दिन होता है, वो लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं। बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अगर सऊदी में दिन है तो वहाँ पर रात है, और अगर वहाँ पर रात है तो यहाँ पर दिन है। तो आप जहाँ हैं वहाँ के मुकल्लफ हैं, वहाँ के हिसाब से रोज़ा रखिए। इसकी बड़ी फजीलत है, 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
इसी तरह से इन दिनों में अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए, मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। ज़िंदगी की हर आने वाली सांस हमें ये आगाह करती है कि उम्र घटती जा रही है, उम्र घटती जा रही है। अगर हम 60 साल, अल्लाह ने हमारी उम्र 60 साल लिखी है, 30 साल के हो गए तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि कब्र के अंदर जाने के लिए 30 साल का हमने सफ़र कर लिया है। 50 साल के हो गए हैं, 60 साल में हमारी मौत आने वाली है, तो क्या मतलब है? कब्र के अंदर जाने के लिए 50 साल का हमने सफ़र कर लिया है। ये जो गैरों से बर्थडे मनाने की जो वबा आई है, माँ को अपनी औलाद की तरबियत में कुछ ध्यान रहे ना रहे, उसका बाबू, उसका बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है वो दिन बहुत याद रखती हैं। केक काटो, ये करो, वो करो। अब उस बच्चे को भी कुछ याद रहे ना रहे, उसको पता होता है कि मिलने वाला है, कुछ ना कुछ मिलने वाला है, वो तारीख याद रहती है। जबकि एक गैर इस्लामी जो चीज़, जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, उसको शौक़ से एक मुसलमान करता है, बल्कि अपने आप को कुरान और हदीस बताने वाला करता है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी का तो मामला ही नहीं, या तो सैड का मामला है, सैड बर्थडे का मामला है कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है। उस जो 1 साल गुजर चुका है, उस 1 साल में मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या किया है। गुजरे हुए हर लम्हे के बारे में सवाल किया जाना। जब तक आदमी जवाब नहीं देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना कदम हिला नहीं सकता है। तो बर्थडे का तस्वुर इस्लाम में है ही नहीं है। जब आप जिस दिन पैदा हुए हैं वो उस दिन अगर दोबारा आ रहा है तो ये मुहासबा करें कि मैं गुजरे हुए 1 साल में मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या अमल किया है, और अल्लाह को नाराज़ करने वाले क्या अमल किए। ये तो रोने का दिन है, वो खुशी मनाने का दिन कहाँ है? वो तो रोने का दिन है, वो तो सैड होने का दिन है, वो तो किसी रेस्टोरेंट और होटलों में जाकर के पार्टी करने का दिन कहाँ है? वो तो खाना ना हजम होने वाला दिन है कि भाई मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है और पता नहीं और मैं कितने साल तक जीऊँगा। किसी को पता नहीं मौत कब आएगी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। मुहासबा कीजिए, अपने नफ्स का हिसाब कीजिए रोज़ाना। जिस तरह से एक बिजनेस करने वाला दुकान जाता है तो जब शाम को घर लौटता है तो मुकम्मल गल्ले का हिसाब करता है, आज कितना पैसा आया है, आज कितनी बिक्री हुई, आज कितना नफ़ा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। अगर मंदा पड़ जाए, बाज़ार सही ढंग से ना चले तो आदमी की नींद उड़ जाती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं और डीलिंग का मामला कैसे होगा। उससे कहीं ज़्यादा जब सुबह से लेकर शाम को बिस्तर पर सोने के लिए रात में जाते हैं तो ये उससे कहीं ज़्यादा मुहासबा ये होना चाहिए कि सुबह से लेकर के शाम तक मैंने रब को राज़ी करने के लिए क्या अमल किया है, मैंने अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या अमल किया है, मैंने किसी का दिल दुखाया तो नहीं है, मैंने किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचाई है, मैंने किसी का गलत तो नहीं किया है, मैंने किसी का माल तो हड़प नहीं किया है, मैंने किसी को गाली गुलूज तो नहीं दिया है, मैंने ग़ीबत तो नहीं की है, मैंने चुगली तो नहीं की है। और ये मुहासबा होना चाहिए कि मैंने नेकियां, नमाजें कितनी पढ़ी हैं, नवाफिल का कितना एहतमाम किया है, तिलावत कुरान का कितना एहतमाम किया है, दुआ का कितना एहतमाम किया है, बंदों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गुरबा का, मसाकिन का मैंने कितना ख्याल किया है। रोज़ाना का मुहासबा होना चाहिए। मुहासबा नफ्स कीजिए। अल्लाह ताला मुहासबा नफ्स की दावत देता है। किसको दावत देता है? ईमान वालों को, तौहीद वालों को दावत देता है। मुहासबा नफ्स करो, देखो कल के लिए क्या कमाया है, क़यामत के दिन के लिए क्या कमा करके रखा है। अल्लाह ताला सूरह हश्र आयत नंबर 18 में फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर शख्स मुहासबा करे, हर शख्स अपने बारे में गौर व फिक्र करे। मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए वो क्या कमाया है, क़यामत के दिन कामयाब होने के लिए उन्होंने क्या अमल किया है। वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ईमान वालो अल्लाह से डरो। और हर शख्स ये सोचे, हर शख्स रोज़ाना ये मुहासबा करे कि आज मैंने कब्र की तन्हाई से बचने के लिए क्या नेकी किया है,
आज मैंने मैदान महशर के दिन की गर्मी से बचने के लिए क्या अमल किया है, आज मैंने जहन्नम की हौलनाकी से बचने के लिए, जहन्नम के अजाब से बचने के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए क्या अमल किया है, आज मैंने जन्नत में जाने के लिए कौन सा अमल किया है। वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर मोमिन अपने नफ्स का मुहासबा करे कि क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, आप जो भी अमल कर रहे हैं, छुप करके कर रहे हैं, दिखा करके कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, शहर से दूर जा करके कर रहे हैं, हर अमल के बारे में अल्लाह को खबर है। ईमान वालों को, हम तौहीद वाले हो जाते हैं, समझते हैं कि हमें तो जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई है। कितने तौहीद वाले हैं जो क़यामत, जो मरने के बाद जो क़यामत के दिन जहन्नम में डाले जाएंगे। उसकी एक वजह क्या होगी, मुहासबा ना करना। मुहासबा आदमी जब नहीं करता है, हलाल और हराम की तमीज़ खो देता है, ज़मीर मुर्दा हो जाता है, आखिरत पर दुनिया बैठ जाती है और सबब बन जाता है जहन्नम में जाने का। कितने तौहीद वाले हैं, मुहासबा नफ्स ना होने की वजह से क़यामत के रोज़ जहन्नम में डाले जाएंगे। वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स, ये आयत बहुत ही अजीम आयत है। हर शख्स, हर मोमिन, बल्कि हर शख्स नहीं, हर मोमिन जो अपने आप को ईमान वाला कहता है, ये ख़ास ईमान वालों से ये आयत ताल्लुक़ रखती है। तो मुहासबा कीजिए, आप क्या अमल कर रहे हैं, आपके शब व रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, मुहासबा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासबा खुद करते हैं और सहाबा किराम को मुहासबा करने की दावत देते हैं। एक मौके पर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़, सिर्फ नबी नहीं है, इमामुल अंबिया है, नबियों के सरदार हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले आप ही को सिफारिश करने की इजाज़त दी जाएगी। जब तक आप जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं, जन्नत का दरवाज़ा खोला ही नहीं जाएगा। लेकिन मुहासबा, इस कदर मुहासबा करते हैं कि रोते हैं एक मौके पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस से देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासबा कैसा था। लिहाजा इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह मुहासबा कीजिए कि हम रोज़ाना मुहासबा करने के आदी हो जाएं। हदीस वानिल बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जनाज़ा फ़जलस अला शफ़ीरिल क़ब्र फ़बका हत्ता बल्ल सरा सुम्मा क़ाल या इख़वानी लिमिथ्लि हाज़ा फ़अइद्दु। रवाहु इब्न माजा फ़ी अब्वाब ज़ुहद, इब्न माजा की हदीस है। रावी हदीस है तो बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। अभी जनाजा तैयार हो रहा होता है, नहीं होता कि हम लोग कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, कब्र की खुदाई मुकम्मल नहीं होती है, तो कब्र की खुदाई शुरू थी। फजलसा अला शफ़ीरिल क़ब्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ गए। अब किनारे बैठकर मुहासबा कर रहे हैं, मुझे भी आना है, शहरे खमोशा में मुझे भी दफनाया जाना है। ये जो रंगीन दुनिया है छोड़ करके तन्हा इसी में जाना है, कोई काम नहीं आने वाला है, ना कुछ काम आने वाला है। फजलस अला शफ़ील क़ब्र, कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, मुहासबा कर रहे हैं। अंधेरी कोठरी के अंदर ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा, ना सुकून पहुँचाने का और कोई आला है। फजलस अला शफ़ील क़ब्र फ़बका हत्ता बल्ल सरा, कब्र के किनारे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हमें रोना आता है कब्र में? कब्र जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं कभी? दिल को सुकून या फिर दिल को इमोशनल में अपने आप को लाने के लिए, कब्र को याद करने के लिए। फ़बका, रो रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना रोते हैं? हत्ता बल्ल सरा, इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हैं कि ज़मीन भीग जाती है, आंसुओं से ज़मीन भीग जा रही है। मुहासबा देख लीजिए, नफ्स का मुहासबा। मुझे भी आना है, मुझे भी दुनिया छोड़ करके जाना है। दुनिया में लाख आदमी ज़िंदा रहने की कोशिश करे, मौत का वक्त मुकर्रर है, अजल मुकर्रर है, मौत आकर के ही रहेगी। अगर ज़िंदा रहना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ज़िंदा रखता।
हत्ता बल्ल सारा, इतना रोते हैं कि ज़मीन भीग जाती है। और उसके बाद रोते रोते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या इख्वानी लिमिथली हाज़ा फ़ाइदू, मेरे भाइयों यहाँ के लिए तैयारी करो, इस कब्र में रोशनी पैदा करने के लिए तैयारी करो, इस कब्र में सुकून पाने के लिए तैयारी करो, यहाँ पर आराम पाने के लिए तैयारी करो, यहाँ पर मुनकर नकीर के सवाल का जवाब देने के लिए तैयारी करो। मुहासबा-ए नफ्स के ताल्लुक से कितनी अहम हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासबा, और आप मुहासबा की दावत दे रहे हैं, मुहासबा की तलकीन कर रहे हैं कि हिसाब व किताब कीजिए अपनी ज़िंदगी का, कि ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर जो आपका घर है, उस घर में रोशनी के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस घर को सजाने के लिए क्या कर रहे हैं। ज़मीन के ऊपर जिस घर में रह रहे हैं उसे सजाने संवारने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, कारीगर हैं, घर वाले हैं। वो कब्र के अंदर जो घर है वो सिर्फ आप ही को सजाना है, आप ही को संवारना है। मुहासबा कीजिए। सहाबा किराम का मामला क्या था, बहुत ज़्यादा मुहासबा क्या करते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुहासबा, सूरह तूर की तिलावत कर रहे हैं। हम तिलावत करते हैं कभी वक्त निकाल करके, तिलावत को हमने सिर्फ रमज़ान के साथ ही ख़ास कर लिया है, रोज़ाना का मामूल बनाइए। हमारे पास गाने सुनने के लिए वक्त होते हैं, फ़िल्म देखने के लिए वक्त मौजूद है, सीरियल, ख़वातीन को सीरियल देखने के लिए वक्त मौजूद, सीरियल देखने के लिए वो वक्त से पहले खाना तक बना लेती हैं, मोबाइल चलाने के लिए, चैटिंग में जाने के लिए, फेसबुक, इंस्टा, हर चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए वक्त है। वक्त नहीं है तो तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं है। यही वजह जिसकी बुनियाद पर घरों में सुकून नहीं आता है, चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं, इस्लामी माहौल नहीं बनता है। बच्चे बच्चे इसके आदी हैं, बच्चे बच्चे इसके आदी हैं जी। इस कदर माँ बाप औलाद की तरबियत से बेखबर हैं कि 10 साल 12 साल के बच्चे मोबाइल के आदी, और मोबाइल के आदी होने की वजह से हम ये कहते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल 10 साल और 15 साल के बच्चों को क्या फ़ायदा है। आप बड़े हैं, आप इससे बिजनेस कर रहे हैं, आप एक समझदार शऊर वाले हैं, समझ में आता है कि व्हाट्सएप आपके लिए सही है, एंड्रॉयड मोबाइल आपके लिए सही, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए फला चीज़। लेकिन ये 10 साल 12 साल के बच्चे को एंड्रॉयड मोबाइल थमा देना, इससे क्या फ़ायदा है सिवाय नुकसान के। घर में बैठे बैठे दूसरे मर्दों से, दूसरे लड़कों से ताल्लुकात हो रहे हैं, रिचार्ज ना करने पर मरने और मारने की धमकी देते। कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मोबाइल में रिचार्ज ना करने की वजह से, या तो फिर फ्री फायर गेम ना खेलने देने की वजह से, और दूसरे गेम ना खेलने देने की वजह से औलाद ने बाप को कत्ल कर दिया, माँ को कत्ल कर दिया है। और सुसाइड के जो मामलात आते हैं, आत्महत्या करने के जो मामले आते हैं, 10 साल 15 साल के बच्चे और बच्चियाँ जो अपने आप को फंदे से लटका ले रहे हैं, वजह क्या है उसका? मोबाइल भी वजह है, ये जड़ है। तो सहाबा किराम का मुहासबा क्या था? अब्दुल्ला तिलावत कुरान सूरह तूर की तिलावत कर रहे हैं उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब पहुंचते हैं इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इस आयत पर जब पहुंचते हैं, कौन? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जन्नती हैं, अशरा मुबश्शरा में आपका शुमार है। उमर जिस गली से गुजरे, उमर का ईमान इतना मजबूत कि शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। जिस उमर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला शुरू चलता तो मेरे बाद नबी कौन होते? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को दुनिया ही में जन्नत में महल की बशारत दी थी। कहा उमर, मैं जब जन्नत का सैर कर रहा था तो देखा एक बड़ा ही हसीन महल है। मैं उस महल में, जब मैंने पूछा कि ये महल जन्नत में किसके लिए तैयार है, तो कहा गया कि ये आपके साथी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए महल जन्नत में तैयार है। मैं अंदर जाना चाहा, इतना खूबसूरत महल था जन्नत में, आपके लिए इतना खूबसूरत महल बनाया गया है कि उमर मैं अंदर जाना चाहा, लेकिन आपकी गैरत मुझे याद आ गई कि उमर क्या कहेंगे कि मेरी इजाज़त के बगैर आप मेरे महल में चले गए। रोने लगे थे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि आप इस तरह बात कर रहे हैं। उस उमर की बात की जा रही है कि जब इस आयत पर पहुंचते हैं इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब आकर के ही रहेगा। अब इस आयत से आगे बढ़ने की ताकत नहीं है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। फबका वश्तद्द बुकाऊ,
तेरे रब का अजाब वाक़ हो करके ही रहेगा। ये आयत इस तरह गूंजने लगती है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हैं। कितना रोते हैं? वश्तद्द बुकाउ, बहुत ज़्यादा रोते हैं। फमरिज़ा वादू, यहाँ तक कि इस आयत के बारे में सोच सोच करके बीमार हो जाते हैं और लोग इयादत करने के लिए आते हैं। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सईद बिन अखरम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं कुन्तु मा अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ चल रहा था। फमर्रा बिल हद्दादीन, एक लोहार के पास से हम दोनों का गुजर हुआ। फ़क़ाम यंज़ुरु इलैहि व यबकी, लोहार क्या होता है, लोहे को आग में रखा हुआ है और लोहा बिल्कुल गर्म है और लोहा लाल नज़र आ रहा है। फ़क़ाम यंज़ुरु इलैहि व यबकी, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लाल लोहे को देख रहे हैं और खड़े होकर के रो रहे हैं कि जब दुनिया की आग का यह आलम है तो जहन्नम की आग का क्या मामला होगा, कितना ख़तरनाक मामला होगा। मुहासबा कीजिए, अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए। बहुत सारे और अमाल है जो किए जा सकते हैं। लिहाजा ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं बड़ी फजीलत के हामिल हैं। सुस्ती में मत गुजारिए, गफलत में मत गुजारिए, अक़ीदे की इस्लाह पर ध्यान हो, नमाज की पाबंदी, नवाफिल का अहतमाम, रोज़े का अहतमाम, सदक़ात व खैरात का अहतमाम कीजिए। अपने अंदर से ग़ीबत की बीमारी को ख़त्म कीजिए, चुगली की बीमारी को ख़त्म कीजिए, बुहतान की बीमारी को ख़त्म कीजिए, झूठ की बीमारी को ख़त्म कीजिए, सच बोलिए, अखलाक का पैमाना अपने अंदर रखिए, हुस्न अखलाक की आदत डालिए। तो ज़िलहिज्जा के जो 10 अय्याम 10 दिन जो ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं बड़ी फजीलत के हामिल हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फजीलत को जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुहासबा नफ्स को अपनी ज़िंदगी में लाजिम बनाते हुए दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।